और लगा के तो आपने सो जाना है। तो इंशाल्लाह आपके हाथ बिल्कुल ये, असल में आम तो आपको नहीं मैं लगा रही, आपको नहीं मैं लगा ली, आपको नहीं मैं लगा रही, नहीं हो रही है। खाना खाना है आपने? आपने खाना नहीं खाया? खाना खाना है आपने? खा रहे रोटी। रोटी खा। मतलब साहब कैसा है? बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा है। कदस कैसा है? मैं बस दोबारा तो देख रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। किचन में खड़ी हूँ, बस रोटी बनाने जा रही थी इब्राहिम के लिए, क्योंकि आज जी मैंने दाल बनाई हुई थी और सिर्फ एक वाइट दाल है ऐसी चीज कि जो इब्राहिम नहीं खाता है। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं खाता है, उससे वो देखता जाए तो वो चीखना शुरू कर देता है कि मैंने ये नहीं खानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें चखा के, जैसे फ्रेंच फ्राइज और बाकी चीजें है ना, बर्गर वगैरह इस तरह की चीजें, पिज्जा वगैरह, उसको मैं खिलाती हूँ ताकि वो खाए। उसको आदत बनने, कई दफा कहीं जाना होता है तो आपको पता है हर चीज नहीं अवेलेबल होती, कभी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक होती है। तो चले जरा बच्चों को आदत पड़नी चाहिए हर चीज खाने की। तो चले मैं बस उसके लिए रोटी बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ आलू वाला पराठा मैंने आज तक शेयर नहीं किया है। अच्छा, ये मेरे बच्चे खाते हैं, सिर्फ ये आलू हैं मैश किए हुए, ठीक है, मोटे मोटे। ये अभी मैं मैश कर रही थी, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये जी सिर्फ आलू ले लिए हैं, इसके अंदर जितने मसाले हैं ना सारी वो मैंने डाल दी हैं, ठीक है। साबुत मैंने कोई मसाला नहीं डाला है क्योंकि हम लोग इब्राहिम नहीं खाना है। तो ये है कि पता नहीं दाल से क्यों वो चिढ़ गया इतना, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हालांकि शुरू शुरू में खा लेता था दाल, अब पता नहीं क्या हो गया उसे, मुझे समझ नहीं आ रही है। कह रही हूँ हाँ, जितना माशाल्लाह तुमने लाइफ एंजॉय की है ना, इतनी किसी ने भी नहीं की। आटा लेके मैंने नीचे फैलाया है, कोई उसका मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और उसके अंदर ये रखा है सामान, और ये बस सिंपल इसको अब मैंने फोल्ड कर देना है। ये एक ही रोटी का बनता है पराठा, और यकीन जैसे होटल्स के नान नहीं होते बिल्कुल वैसे आलू वाला ये पराठा बन जाता है। तो इस तरह आप मोमो के अंदर फिलिंग डाल के उस ऊपर से बंद करते हैं। ये सेम ऐसे करके जिधर से आपने इकट्ठा किया है वो साइड आपने ऊपर करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी तकनीक होती है जो आपने माशाल्लाह फॉलो करनी है, और आपको भी सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो होटल पे आप नान लेकर आते हैं ना। और मैं भी बड़ा वो देखती थी, वो सोचती थी ये पता नहीं बनाते कैसे हैं, पता नहीं ये बनाते कैसे हैं। एक्सपीरियंस। बैंक वगैरह बिल्कुल बंद हुए में हैं, और छुट्टियाँ आपको पता जैसे कि चल रही। ये देखिए, ये हल्का सा ना बेलन के साथ ऊपर से इसको ऐसे हल्के से जैसे हम बेलते हैं ना रोटी, बस वैसे बेल लेना रोटी, सिंपल बस। अब जी अब आपने ऐसे करना है कि ये वाली जो इकट्ठे की हुई साइड वो नीचे, और जो हमने दूसरी साइड थी ना वो हमने ऊपर करनी है, ठीक है। ये देखिए बस, ये देखिए कोई कहीं से फटा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हुआ, ये देखिए, ठीक है। अब जी यहाँ पे एक दफ़ा मैं हाथ धो चलें जी, ये देखें हो गई है। तो अब जी इसको मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी के साथ। देसी घी मैंने आपको आगे भी बताया है, 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ। ये देखिए जम गया देसी घी जी, चिल्तन प्योर का देसी काऊ घी, बहुत ही बेस्ट घी है, टेस्ट वाइज स्मेल वाइज। आप बच्चों के लिए बहुत ही ये हेल्दी होता है, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। लाजमी 2 से 3 टेबल स्पून किसी ना किसी तरीके से बच्चों की डाइट में ये ऐड किया करें। बहुत इससे बच्चों की मैं कहती हूँ ग्रोथ अच्छी होती है, हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं इससे। ये बस अब हल्का सा आहिस्ता आंच करके, क्योंकि आगे तवा गर्म ही था, अब देखें एकदम से हीट अप होके तो ऐसी होगी रोटी। देख लें रोटी बन गई है, ठीक है। ये अब मैं उतार लूंगी, बस ये जो पीछे से वैसी पक गई थी। ये देखिए इतना अच्छा, और ये यकीन करें इतना मजे का, बच्चे आराम से खा लेते हैं, ठीक है। आज उनकी मर्जी के हिसाब से स्पाइसेस वगैरह डालेंगे ना तो बहुत शौक से खा लेते हैं। बच्चों को दही के साथ दूंगी, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी भी स्पाइसी हो जाए ना रोटी तो फिर बच्चे वहीं पे बिल्कुल रोटी खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, चाय मामा ने पीनी है और जो है क्या नाम है क्या वो बाबा और मैं पियेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोयटा दूध पत्ती चाय, दूध पत्ती ये है बाय चिल्तन प्योर, ठीक है। ये टीस्पून है इसलिए इतनी सी, टेबल स्पून हाफ होती है, ठीक है। 1 कप की बाटी में बनाना है ना तो वो बस एक ही जाएगी। और अब
दूसरी जाएगी दूसरी जी हमारी इंतहाई फेवरेट मेरी और पापा की चिल्टन फ्लोर की तुलसी टी एंटी एंजाइटी टी है। हर किस्म के स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब मुझे नहीं पता इसमें आजकल का जुकाम आता है, नहीं तो जिन लोगों को बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। और साथ आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादातर आर्थराइटिस पाँव में होता है, पाँव में जो आपको दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और इंडियंस को पता होगा इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। हमने टी कैसे बनानी है, आपने 1 टीस्पून 2 कप्स के लिए, बड़ी अच्छी मेजरमेंट है, मैंने भी 2 कप्स ही बनाने हैं, तो ज़्यादा जज्बाती होके नहीं। दादों की भी है, थोड़ी सी और डालो। ओ सॉरी, दादों की भी है इसमें। दादो और मुकद्दस और जी इसके बाबा कहवा पीते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे कहवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे क्या वो अच्छा, मुझे सिर्फ लेमन ग्रास टी पसंद है, तो वो मैं शौक से पीती हूँ। वेट लॉस के लिए हद से जबरदस्त है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। हर और तरह का कहवा वैसे weight लेकिन loss मुझे के तो लिए अच्छा ये जी माय मोस्ट फेवरेट। है। दिल जान, चलो ये सेंसर हो जाएगा आपका ये। इस कोने बस बॉईल करना है, 1 बॉईल दें, 2 दें, थोड़ा सा ढकना चाहे वो आपका चॉइस है। हाँ जी। इसे थोड़ा सा बॉईल कर लें और उसे स्ट्रेन करें। ऑब्वियसली ये 7 पत्ते नहीं पीने हैं। अंदर ये शुगर वगैरह ऐड करेंगे, पता अपनी निकालो ना, और शुगर ऐड करो उसमें। मैं जी कल से डाइटिंग का सोच रही हूँ, तो अगर आपको टिप्स चाहिए या फिर साथ साथ आप देखना चाहते हैं हम क्या खाते हैं, तो मैं अक्सर स्टोरी लगाती हूँ। हाँ जी, तो मुझे मामा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर इंशाल्लाह लें। शाम को ये सब भी आना है, और वो हमको दसने खाना पीना है। हाँ जी, दो ये काफी थोड़ा है, ये 1 कप का हुआ, ये दादों का, वो पहला पापा का। हाँ जी, ये 2 कप जी बनेंगे। हाँ जी, बन गया है। और अब ये जी स्टेन करेगी, बस जल्दी करूँगा, बस चाय सूख जाएगी सारी। चाय मैं बंद कर रही हूँ ताकि वो मजीद ना सूखे। और ये जी अब हम डालेंगे कहवा। उठा लो ऊपर, बस बहुत है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर आप लेमन या कोई इलायची वगैरह या कोई चीज़ और ऐड करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है, वो फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैवी हो जाता है कहवा। ये देखें, वो कहवा बन गया है। ये जी मुकद्दस लेगी शुगर के बगैर। देखो शुगर के साथ कितना फ़र्क पड़ जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, और ये दादों को और बाबा को दो। आई थिंक से कैरामलाइज्ड हो जाता है। ये जी देखिए, मैंने चाय भी अपनी डाल लिया। ठीक है, और ये जी चाय लेके मैं आ गई हूँ बाहर। चाय पियेंगे मुकद्दस और तुलसी। क्या है, कैसा? अच्छा जी, मैं तो अभी फारिग हुई हूँ और आगे जी ये चाय शाय पी रही हूँ। और मलक साहब तो खाना शाना खा के तो चले गए हैं, बच्चों ने भी खाना खा लिया। जरा पीछे से आप हालात चेक करें ना उनके, वो देखें। अस्तगफुरुल्लाह, नीचे उतरो, गिर जाओगे, नीचे आओ। तो वो आज जी मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने पूछा था कि आपने मुझे बताना है कि रैक के ऊपर कौन से फ्लावर रखे हुए अच्छे लग रहे हैं। इस सैरिश फैजान है, उन्होंने कहा था कि आपने मेरा नाम लेके कहना है कि आपने पिंक फ्लावर रखने हैं और आपने साथ में मेरा नाम भी लेना है कि मैंने आपके कहने पे रखे हैं। तो चले जी, सैरिश फैजान मैंने मुझे भी वही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुकद्दस को दूसरे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़े अरसे के लिए ये पड़े रहेंगे, थोड़े अरसे के लिए वो रख ली, ज़रा चेंजिंग कर। और साथ मेरी तूबा भट्टी हैं, वो भी मेरी रेगुलर वीडियोस देखती हैं और उन्होंने काफ़ी अरसे से मुझे कहा हुआ था कि आपने मेरा नाम लेना है वीडियो में। तो चले जी, तूबा भट्टी आपका भी मैंने आज नाम ले लिया है। तो यकीन करें, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं कि जो बैड कमेंट करते हैं ना, तो वो आगे बिल्कुल हमारे आगे सिफर हो जाती है। ठीक है, तो चलें अब शाम को जी मुझे जाना है मलिक साहब के साथ बाहर, थोड़ा सा काम शाम है। जैसे आपको पता है सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के काम नहीं ख़त्म होते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के काम शाम नहीं ख़त्म होते हैं, बच्चों की चीज़ें वगैरह। तो बस कुछ इसी तरह बच्चों की कुछ कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें लेने वाली हैं, तो वो जाना है मुझे। तो क्या हो गया डायनासोर को?
बेटा उड़ा ये शुक्र करो। मैं तो अब तक इसे ये जमीन जी हफ्ता हो गया आया हुआ है डायनासोर और इसकी हवा हो गया कम और आमना का मूड हुआ है खराब कि ये इसकी हवा कम हो गई है। ओ यार तो रहा है आमना जाने दो उसे। हाँ तो चले जी अब फिर मैं शाम को जाऊंगी तो इंशाल्लाह छोटे छोटे सारे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, सिलेंडर खत्म हुआ था, वो भरवाना है, फ्रूट वगैरह लेने वाला था, थोड़े से छोटे मोटे और भी काम थे। चलिए छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मलिक साहब जिस सिलेंडर भरवा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वो जी देखें, थोड़ा सा जूम करती हूँ। वो जी देखें मलिक साहब खड़े हैं और बस इसी के पास ही फ्रूट वाली शॉप है इसके सामने, तो बस वहाँ से लेना है फ्रूट और फिर अभी लेंगे। सिलेंडर भरवाने और फ्रूट लेने के बाद जी मुझे जाना था प्लास्टिक वाली शॉप पे। अच्छा एक दो शॉप मैंने देखी थी, चेक की थी, वहाँ से मुझे चीज़ें पसंद नहीं थी आई। फिर बाद जो थोड़ी बहुत मुझे पसंद आई थी मैंने ले ली। मैंने कहा ये ना हो कि ये भी ना लूँ और फिर जी आगे से भी मुझे ना मिले। तो बस जी वो लेने के बाद हम आ गए थे सबवे पे, क्योंकि दिन के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया दाल बनाई हुई थी। तो यकीन करें ना छोटे क्या बड़े भी एक ही टाइम पे खाते हैं बस दाल। और उसके बाद ना मलिक साहब को इतनी पसंद है ना अम्मी को इतनी पसंद है दाल। वो सेकंड टाइम कहते हैं कि हमें भूखी को नहीं, हमने खाना ही नहीं खाना है। तो इसलिए जी मैं आ गई थी यहाँ पे। और आपको पता है इटालियन ब्रेड के साथ देखा मैंने बर्गर बनवाए थे और वेजिटेबल वगैरह अच्छे डलवा के। सही बर्गर के अंदर एक वाहिद कुकम्बर ऐसी वेजिटेबल है कि मुकद्दस को वो पसंद नहीं है। अच्छा सिर्फ बर्गर में, वैसे माशाल्लाह वेजिटेबल मुकद्दस बहुत शौक से खाती है, जैसे मतलब कि सैलड वगैरह में कुकम्बर होता है खाती है ठीक से। अच्छा बाकी सारी मैंने वेजिटेबल वगैरह डलवा के बहुत अच्छे से जी मैंने बनवा लिए थे बर्गर। और सॉसेस वगैरह भी सही डलवा ली थी, क्योंकि ना पिछली दफ़ा मुकद्दस लेके गई थी उसने सॉसेस कम डलवाई थी जिसकी वजह से ना बर्गर बहुत ज़्यादा ड्राई था। तो ये बहुत ही अच्छा और मज़े का बना हुआ था। तो ये करवा के तो जी मैंने पैक करवा लिया था। ज़ाहिर है बच्चे घर में थे तो मैंने कहा वहीं पर हम इकट्ठे बैठ के तो खाएँगे। तो बस जी ये हमने पैक करवाया फिर लेके हम सीधे घर की तरफ गए, क्योंकि हालांकि मुझे अलफतेह पे जाना था लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। वो भी गए थे लेकिन वो भी बंद हो गया था। फिर हम घर पे आ गए। नहीं खा रही ही नहीं। ये नहीं क्यों खा रही नहीं खाना? और थोड़ा सा छोटा सा मैं कब से तो नजदीक से उधर पापा को देखना इधर करना। चीज कहाँ है? मलिक साहब कैसा है? मलिक साहब कैसा है? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा है। कदस कैसा है? मैं बस दोबारा तो देख करना। ओले ये बिल्कुल गतन चीजें नहीं खाती, बिल्कुल गतन चीजें नहीं खाती, इसलिए ये अम्मी भी गतन चीज़ें खाती है। ये देख लें ये अम्मी भी सारी गतन चीज़ें खा रही है, ये अम्मी खा रही है। ये मज़े की बात होती है जो भी एक तो आपकी नज़रों के सामने होते हैं और जो भी आपको ढक्कन चाहिए होता है ना वो आप फ़ौरन से ये देखें ऐसे करके आप निकाल सकते हैं जो भी आपको ढक्कन चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं सारे आपको ये देख लें। इसी तरह का ये मेरे पहले भी था, ये देख लें ये मेरा अब सिर्फ एक रह गया, बाकी पता नहीं किधर गए हैं कोई पता नहीं चलता। तो ये बस अब छोटी छोटी यही चीज़ें प्लास्टिक की लेकर आई थी तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अब ये बास्केट बस उधर लगाऊंगी और इसके अंदर टिश्यू पेपर मैंने रखने हैं क्योंकि किचन में चाहिए होते हैं। और वो बड़ा मुझे असल में उसका स्टैंड नहीं मिला है। टिश्यू पेपर तो मेरे पास पड़े हैं लेकिन स्टैंड नहीं मुझे मिला। वो इंशाल्लाह बाज़ार जाऊंगी और बाज़ार से पता करूंगी कि वहाँ से मिल गए। तो चलें जी। तो अब मैं आपके साथ आमना को मैंने लगानी है अब बाम और साथ में फिर आप जी इनको सुलाने का टाइम भी हो गया। सोए इस बार नहीं हो रही, नहीं हो रही है। खाना खाना है आपने? आपने खाना नहीं खाया?
खाना खाना है आपने? खा रहे रोटी। रोटी खानी माँ जिसकी। ये जी रात को जैसे कि आपको पता है कि बाहर निकले हुए थे तो बच्चों को वहां पे लग गया ठंड। इसको तो नहीं लगी, ये कट्टू ऐसे ही फिरता रहा है, लेकिन आमना को थोड़ी सी सेंसिटिव है, उसको जरा हो गया है गला खराब और ऐसे ठंड से लगी हुई है, खांसी वगैरह कर रही है बहुत ज्यादा। जी मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं आपको देती हूँ। ये जी चिल्ड्रन प्योर की है, कफ सप्रेशन बाम है ये जी देख लें, ये खांसी और ठंड से रिलीफ देती है। तो ये जी मैं आप आमना को लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा आमना को लगा देती हूँ। आमना लेटो इधर, क्योंकि सोने लगी थी, मैंने कहा एक दफ़ा जब बेड पे लेटेगी तो फिर ही आमना को लगाऊंगी। ये देखे जी कट्टो मेरी को। गुड नाइट जॉर्जर, गुड नाइट। ये जी मैंने कहा जब लेटेगी ना तो फिर लगाऊंगी। ये देखें इस फॉर्म में है, ये देखें। ये जी आगे भी ये जब इसको जुकाम और गला ख़राब हुआ था उस टाइम भी मैंने इसको लगाई थी, और इसको सबसे ज़्यादा खांसी होती है। ये थोड़ी सी आपने लेके तो इस तरह आपने बच्चे के गले के ऊपर ऐसे मालिश कर देनी है। अगर आपके भी अगर बच्चे जैसे आजकल आपको पता है वेदर चल रहा है ना, बारिश हो रही है, ऐसे हल्की सी मालिश कर देनी है, वो थोड़ी सी ना ऐसे लेके ना यही चस्ट के ऊपर लगा देनी है। उससे ना बच्चे की खांसी और जो सांस लेने में ना ज़रा होती है ना मुश्किल होती है, वो ठीक हो जाएगी। ये जी बस आमना की यहाँ पे मैं लगा दूंगी अच्छे से। इब्राहिम जी माशाल्लाह खेलता रहता है, उसको नहीं लगती है इतनी सर्दी, लेकिन आमना जो है ना ये थोड़ी सी है सेंसिटिव, इसका हो जाती है जी तबीयत खराब। तो इसके लिए आपके भी अगर बच्चों को है प्रॉब्लम कोई इस तरह की तो आप ये मंगवा लें। एक तो सबसे मजे की बात है कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। और चले मैं साथ में दूसरा आपको दिखा देती हूँ। चलो और जी साथ में हैंड एंड फुट क्रीम का भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हैंड एंड फुट ग्लोइंग क्रीम है ये जी, चिल्ड्रन प्योर की है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है ये। बस अब मैं सोने लगी थी तो ये मेरी रात की असल में ड्यूटी है कि आमना को बाम लगानी है। और क्योंकि आमना माशाल्लाह जब की पैदा हुई है ना, यकीन करें इसका यही प्रॉब्लम है कि इसके गले का वजह से। और ये देख रहे तकरीबन जार खत्म हुआ पड़ा मेरा। और ये जी थोड़ी सी इब्राहिम ने लेनी होती है, ये लो। ये जी रोज की रिश्वत इसने लेनी होती है, बस ना बस बहुत है। और ये जी बिल्कुल हल्की सी इतनी सी अमाउंट आपने लेके और अपने हाथों के ऊपर आपने लगा लेनी है, बस नहीं बस ये जी बस ऐसे और लगा के तो आपने सो जाना है। तो इंशाल्लाह आपके हाथ बिल्कुल ये असल में आम तो आपको नहीं मैं लगा रही, आपको नहीं मैं लगा ली, आपको नहीं मैं लगा रही, बिल्कुल भी नहीं लगा रही, ना 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 ना। असल में हम की औरतों की यही प्रॉब्लम होती है, काम शाम किया थक गए, मोबाइल लेके बैठ गए और फिर वहीं पे सो गए, अपनी तो केयर हमने करनी को नहीं होती है। तो बस ये छोटी छोटी होती हैं बातें। ये देख लें ऐसे हाथों में चमक और ऐसे बिल्कुल ये देखें फौरन से रिंकल वगैरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हुए हुए होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ब्लड भी खत्म हुआ था वो भरवाया है, और साथ में थोड़ा सा फ्रूट लेने वाला था, थोड़ी सी प्लास्टिक की चीजें लेने वाली थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नासरा 10 ऐड करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और इनकी 30 से 50% ऑफ भी चाह रही हैं, काफी डील चाह रही हैं इनके प्रोडक्ट के ऊपर। लाजमी जाइएगा इनके पेज के ऊपर और विजिट कीजिएगा। और आज की भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।